स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएशन पर। आज मैं आपके साथ ज्योग्राफी की दूसरा लेक्चर लेके आई हूँ, जिसमें हम ज्योग्राफी की यूनिट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारे फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, उसकी डेफिनेशन बताई थी, उसके नेचर बताए थे और उसके स्कोप बताए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ज्योग्राफी का यूनिट फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी यूनिट 2 जो है ऑरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो जैसे हमारी पृथ्वी आज दिखती है कि बहुत डेवलपमेंट हो गया है, वैसे अरबों लाखों करोड़ों साल पहले ऐसा था नहीं। पहले तो हमारी पृथ्वी क्या थी, एक वीरान गोला थी। तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई वो हमने इसमें पढ़ना है कि कैसे थी। तो जो हमारी पृथ्वी है वो सौरमंडल का भाग है, अन्य ग्रह भी है हमारे सौरमंडल में, हमारा ब्रह्मांड है, सूरज है, तारे हैं, ये सारे क्या है ब्रह्मांड के अलग अलग सदस्य है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो हमने, पृथ्वी की उत्पत्ति जिस प्रकार हुई उसी मतलब वैसे ही हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तो वो दोनों एक ही चीज है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के भी अलग अलग सिद्धांत आए, कुछ थ्योरी आई, कुछ पुरानी थ्योरी थी, कुछ नई थ्योरी थी, कुछ अनेक अनेक कल्पनाएं दी हमारे दार्शनिक से वैज्ञानिक ने। तो वो सारा हमने इस पर डिस्कस करना है। तो हेडिंग लिखो आप, ऑरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति, कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। उसके संदर्भ में दो संकल्पनाएं थी। तो फर्स्ट जैसे हो गई हमारी धार्मिक संकल्पना, जिसके अनुसार क्या था कि हमारी पृथ्वी को ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किया गया है। ये हमारी हो गई धार्मिक संकल्पना। और जो वैज्ञानिक थी उसके अनुसार भी एक नेबुला से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, कि अब माना भी जाता है और कहा जाता है कि पृथ्वी जैसे हमारा पहले क्या थी, आग का गोला थी, नेबुला से इसका उत्पत्ति हुई है। तो वैसे अलग अलग सारी संकल्पनाएं हैं। तो हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पना ए। तो हेडिंग डालेंगे आप, पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाएं, जिसको हमने तीन आधार पर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट हो गया हमारा अद्वैतवादी। कौन सा हो गया फर्स्ट हमारा, अद्वैतवादी संकल्पना। दूसरा है हमारा द्वैतवादी, दूसरा कौन सा है, द्वैतवादी संकल्पना। और थर्ड है हमारा आधुनिक संकल्पना, आधुनिक संकल्पना। तो थर्ड क्या हो गया हमारा, आधुनिक संकल्पना। फर्स्ट है द्वैतवादी संकल्पना, फर्स्ट है हमारा अद्वैतवादी संकल्पना, सेकंड है हमारा द्वैतवादी संकल्पना, और थर्ड है आधुनिक संकल्पना। तो अद्वैतवादी का मीन्स क्या हो गया, इसको आप याद रखना, 1 से याद रखना, और इसको आप 2 से याद रखना। तो इस संकल्पना के अनुसार कहा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक ही वस्तु से उत्पन्न हुई है। और द्वैतवादी के अनुसार कि दो वस्तुएं थी, उनके द्वारा हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो इसमें क्या थे हमारा, कि पहले एक पेरेंटल वस्तु थी हमारी, जैसे हमारा जन्म हमारे पेरेंट से हुआ है, तो वैसे ही जो पृथ्वी थी उसका जो उत्पन्न हुई है, उसका जन्म हुआ है वो एक ही वस्तु से हुई है। एक वस्तु बोल सकते हैं, एक पिंड बोल सकते हैं, कि एक ही वस्तु या पिंड से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, या फिर ब्रह्मांड बोल सकते हैं, बट हम यहाँ पर पृथ्वी पढ़ रहे, तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। और यहाँ पर क्या था हमारा, दो वस्तु से हमारी पृथ्वी की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो ये दोनों हमारी संकल्पनाएं हुई। अब जो आधुनिक में हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें पढ़ते हैं हम बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं, कि बिग बैंग सिद्धांत पढ़ेंगे हम, इसके अनुसार पढ़ेंगे इसमें। तो ये हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की संकल्पनाएं की 3 अभिधारणा या संकल्पनाएं हो गई। फर्स्ट है हमारी अद्वैतवादी, सेकंड है द्वैतवादी, और थर्ड है हमारी आधुनिक संकल्पनाएं। अब देखो इनके अनुसार भी क्या हुआ, अलग अलग वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने भी तो अपनी संकल्पनाएं दी होंगी। वैज्ञानिक यानी जैसे हमारे फिलोसोफर आए, दार्शनिक आए, तो उन्होंने कल्पनाएं की, अनेक अनेक क्या दी, अभिधारणाएं दी। तो जो हमारी अद्वैतवादी सिद्धांत है उसमें हमने 2 दार्शनिक की अभिधारणाएं पढ़नी है, जिसमें फर्स्ट है हमारा कांट की वायव्य
परिकल्पना, किसकी? कांट की वायव्य परिकल्पना। जो कांट ने अपनी पृथ्वी के संबंधित हम अपने अभिधारणा दी थी। सेकंड हमने पढ़ना है लाप्लास की, सेकंड हमने पढ़ना है इसमें लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। तो हमने फर्स्ट पढ़ना है इसमें कांट की वायव्य परिकल्पना और सेकंड है हमारी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। अब जो हमने द्वैतवादी सिद्धांत में हमने 4 दार्शनिक की परिकल्पना पढ़नी है, जिसमें हमारा फर्स्ट है चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना। सेकंड आता है जेम्स और जीन्स की परिकल्पना। जेम्स व जीन्स की परिकल्पना। थर्ड पर आ जाएगा हमारा ऑटो श्मिट की परिकल्पना। ऑटो श्मिट की परिकल्पना। थर्ड अब फोर्थ है हमारा रसेल की परिकल्पना। तो इसमें हमने इन चारों का पढ़ना है और इसमें हमने इन दोनों का पढ़ना है और आधुनिक में हमने क्या पढ़ना है? बिग बैंग थ्योरी क्या जो है वो पढ़ना है हमें। तो इसमें हमारा है कांट है, लाप्लास हो गए, चैम्बरलिन, जेम्स एवं जीन्स हो गए, ऑटो श्मिट की परिकल्पना हो गई और रसेल की परिकल्पना जो पृथ्वी से संबंधित है वो पढ़ना है। ये सारा पढ़ना है हमें इसमें। तो पहले हमारे जो दार्शनिक थे वो है हमारे कास्ते दी बफर। ये थे हमारे फ्रांस के दार्शनिक थे हमारे। इन्होंने ही क्या की थी? सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति में सबसे पहले इन्होंने ही कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है। तो इन्होंने कहा था कि जो हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो एक पुच्छर तारा से हुई है। तो उसके बाद ही अनेक वैज्ञानिकों ने सोचा, कुछ खोज वगैरह की होंगी, तो वहां से हमारे आगे हमारे सारे सिद्धांत आ गए हमारे। तो अब हम देखेंगे इसके बाद अद्वैतवादिक सिद्धांत के अनुसार कांट और लाप्लास की थ्योरी या सिद्धांत। अब देखो अद्वैतवादी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांट की वायव्य परिकल्पना। तो कांट गैसियस थ्योरी पढ़ेंगे इसमें हम। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो केवल एक ही वस्तु से हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। तो इनके अनुसार क्या था कि पहले क्या था? एक गैसीय आद्य पदार्थ था हमारा। क्या था? एक आद्य पदार्थ मौजूद था हमारा, एक ही पदार्थ आद्य पदार्थ मौजूद था। इसके बाद क्या हुआ? इसमें अनेक पदार्थ जुड़ते गए यहाँ पर अनेक पदार्थ जुड़ते गए और जैसे ही पदार्थ में जुड़ते गए हमारे, जैसे पहले एक पदार्थ था फिर उसमें आगे से भी क्या अनेक पदार्थ जुड़ते गए यहाँ पर। तो उसके बाद जो गति हुई वो गति स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे करके क्या होने लगे? इससे गति होने लग गई, अभिकर्मण करने लगे। तो उसके बाद तो सारे जो कण थे वो क्या हो गए? एक ही जगह पर संगनित हो गए। मतलब यहाँ पर सारे कण क्या हो गए? संगनित हो गए। यहाँ पर संगनित या संकेंद्रित हो गए हमारे सारे कण। क्या हुए? संकेंद्रित हो गए। पहले क्या थे? एक आद्य पदार्थ था, फिर उसमें आगे क्या हुआ? धीरे धीरे उसने गति की। तो उसके पश्चात क्या हुआ? अनेक छोटे छोटे कण और आते गए, जुड़ते गए, जिसके कारण क्या हुई? उसकी धीरे धीरे गति होने लगी और जो कण था, जो मतलब गैस का झुंड था, वो एक जगह पर एकत्रित हो गए, जिसे उन्होंने निहारिका कहा। तो निहारिका क्या होती है? गैसों का एक झुंड होती है, वो हमारी निहारिका का उत्पन्न हो गया। फिर धीरे धीरे वो तेज गति के और जुड़ते गए कण हमारे। तो धीरे धीरे क्या किया उन्होंने? गति स्टार्ट की, जिसके कारण क्या हो गया? सारे एक ही जगह पर संघनित हो गए। तो यहाँ पर संघनित हो गए। अब क्या हो? धीरे धीरे गति करते रहे। तो अब आपने पढ़ा होगा एक अभिकेंद्र बल, और अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल तो दो, अब जैसे कोई वस्तु है वो वृत्तीय गति कर रही है तो उस पर दो टाइप के बल लगते हैं। फर्स्ट हो गया अभिकेंद्र बल और सेकंड हो गया अपकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल जैसे ये हमारी वस्तु गोलाकार में वृत्ताकार पथ में गति कर रही है, तो अभिकेंद्र बल जो अंदर की ओर लगता है ये हमारा अभिकेंद्र बल हो गया। यहाँ से अंदर की ओर लगने वाला बल हो गया हमारा अभिकेंद्र बल। और अपकेंद्र बल जो बाहर की साइड लगता है। तो
अभिकेंद्र मतलब केंद्र की ओर, अपकेंद्र मतलब केंद्र से बाहर की ओर। तो उन्होंने कहा जब वो संगठित होकर गति करने लगे, तेज में अभिक्रमण करने लगे, तो उनके जो अभिकेंद्र बल की मात्रा थी वो अभिकेंद्र बल से कम हो गई। मतलब इसका क्या हो गया, अभिकेंद्र बल बढ़ गया। सॉरी, तो उन्होंने कहा जब हमारी पृथ्वी गति करने लगी तो उसका जो अपकेंद्र बल था वो अभिकेंद्र बल की अपेक्षा अधिक होने लग गया, जिससे क्या हुआ, फोर्स तो बाहर की साइड लगेगा, इस बीच वाले भार में क्या हुआ, हमारा उभार आने लग गया और जो बाहर की परत थी वो अलग हो गए और एक छल्ले बना दिए, और वैसे धीरे धीरे करके 9 छल्ले बन गए। तो उसी से हमारी क्या हुई, ग्रहों की निर्माण हुई। तो उन्होंने क्या कहा था कि अपकेंद्र बल क्या हो गया, अपकेंद्र बल में क्या हो गई, वृद्धि आ गई, जिसके कारण क्या थी, यहाँ पे संघनित हो रखा है ये सारा यहाँ पर, तो जिसके कारण क्या थी, जो ऊपरी परत, ये वाली परत है ना, जो ये वाली, ये क्या हो गई, अलग हो गई, यहाँ से इस प्रकार अलग हो गई, और इसने क्या किया, अलग हो गई ऊपरी परत, और एक क्या हो गया, छल्ले का निर्माण हो गया, जिससे क्या हो गए, छल्ले बन गए। कितने छल्ले बने, 9 छल्ले बन गए। एक बना, फिर तेज हुई होगी गति, फिर सब केंद्र बल अधिक हुआ होगा, फिर एक और गति बन गई। तो इस प्रकार यहाँ पे संगठित थी, यहाँ पर क्या हो गए, 9 छल्ले बन गए, और इसी से ही हमारी ग्रहों की और पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। और जो बीच में अपशिष्ट पदार्थ है, इसको क्या नाम दिया, इसको सन नाम दिया, ये हमारा सूर्य कहलाया। तो सबसे पहले क्या बोला हमारे कांट ने, इन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या था, एक आद्य पदार्थ था, वो क्या धीरे धीरे क्या कर रहा था, गति कर रहा था, फिर जैसे ही वो गति कर रहा था उसमें और पदार्थ क्या हुए, जुड़ते गए, जिसके कारण क्या हुआ, एक निहारिका का उत्पन्न हुआ। फिर उसके बाद जब उसमें और कण जुड़ते गए तो उसकी गति क्या हुई, तेज मोशन में घूमने लग गई। उसके बाद यहाँ पर क्या संघनित हो गए, हमारे सारे क्या हो गए, कण संघनित हो गए, और इसके बाद जो हमारा अपकेंद्र बल था, अपकेंद्र बल यानी जो बाहर अंदर से केंद्र से बाहर की ओर लगता है, वो हो गया हमारा अपकेंद्र बल, उसकी मात्रा अधिक हो गई, जिसके कारण जो बीच में था उभार आने लग गया, और जो साइड की थी बाहर की जो परत थी वो क्या हो गई, अलग हो गई, और छल्लों का निर्माण हो गया। ऐसे कर करके हमारे सारे 9 छल्ले बन गए। तो फिर वहां पे हमारे 9 ग्रहों का निर्माण हो गया, क्योंकि पहले तो हमारे 9 ही ग्रह थे, अब तो 8 हो गए, बट पहले 9 थे तो 9 छल्ले बन गए। और बीच में जो अपशिष्ट पदार्थ था उसमें क्या हो गया, हमारा अवशिष्ट पदार्थों से मिलकर हमारे सूर्य का निर्माण हो गया, और जो ग्रहों ने भी गति की होगी तो फिर उनसे ही उनके उपग्रहों का निर्माण हो गया। तो ये थी हमारी कांट की परिकल्पना। अब मैं आपको एक बार इसको यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ कि क्या क्या लिख सकते हैं आप अपने पेपर में। अभी मैंने आपको कांट की परिकल्पनाएं समझाई, अब आप जो एग्जाम में आप पॉइंट लिखोगे, जिस टाइप का लिखोगे वो मैं आपको यहाँ पर समझा लेती हूँ। तो कांट की परिकल्पना के अनुसार इन्होंने कब दी थी अपनी परिकल्पना, 1755 में दी थी। कब दी थी, 1755 में दी थी, और ये कहाँ के थे, जर्मन के दार्शनिक थे हमारे कांट। तो इन्होंने क्या कहा, कांट के अनुसार प्रारंभ में आद्य पदार्थ के कण ब्रह्मांड में फैले हुए थे। तो मैंने आपको बताया था कि प्रारंभ में क्या थे, आद्य पदार्थ थे। तो इन्होंने कहा कि कांट के अनुसार प्रारंभ में असंख्य आद्य पदार्थ के कण ब्रह्मांड में फैले हुए थे। ये सभी कण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे। इन कणों के टकराने से ताप उत्पन्न हुआ, ताप से द्रव तथा द्रव से कण गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो गए। तो जब वो टकराने लगे तो क्या हुआ, ताप उत्पन्न हुआ होगा, तो जिससे जो हमारा आद्य पदार्थ था वो द्रव में बना, और द्रव हमारे गैस में बन गया। तो जैसे आप पानी गर्म करोगे, इसको ताप दोगे, तो वाटर क्या होता है, हमारा गैसियस फॉर्म में आ जाता है। तो वैसे जो हमारा आद्य पदार्थ था द्रव में बना पहले, फिर वहां से गैसीय कण में परिवर्तित हो गया, और उस गैसीय को क्या नाम दिया, हमने निहारिका नाम दी। निहारिका यानी तो जो गैसीय कण था वो था हमारा निहारिका, जिसको हम नेबुला भी बोल सकते हैं। तो गैसीय कण अवस्था में परिवर्तित हो गया। अब क्या हुआ, गैसीय पुंज संकेंद्रित हो जाने पर परिभ्रमण करने लगे। अब उन गैसीय कण क्या था, आपस में संकुचन हो गए, एक जगह पर बीच में एकत्रित हो गए, जिससे वो परिक्रमण करने लगे। तो अधिकाधिक आद्य कणों के एकत्रित होते रहने से इन पुंज का आकार बढ़ता गया, जिससे उसकी परिभ्रमण गति में वृद्धि होने लगी, और अपकेंद्र बल अधिक हो गया। अभी मैंने आपको बताया था कि अपकेंद्र बल और अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो अपकेंद्र बल की मात्रा क्या होगी, अधिक बढ़ने लग गई, जिससे उभार के साथ साथ छल्ले बनने लगे। इस प्रक्रिया में 9 गोलाकार छल्ले बने, जो कि निहारिका के रूप में अलग हो गए। अवशिष्ट बचा भाग सूर्य बना। इस
प्रकार सौर परिवार की रचना हो गई। तो ये सारा क्या है हमारा कांट की वायव्य परिकल्पना है जो उन्होंने 1755 में दी थी और ये जर्मन के दार्शनिक थे हमारे। अब इन्होंने ये सिद्धांत तो दे दिया, हमारे परिकल्पनाएं दी। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जो आलोचना है वो हम अब पढ़ेंगे इसके आगे। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको क्या बताया, कांट की परिकल्पनाएं बताई कि उनके अनुसार हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। अब उनकी कुछ आलोचनाएं भी थी, ड्रॉबैक्स भी थे, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी जो आप अपने एग्जाम पर लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ 3-4 पॉइंट लिखे हैं। तो अब हमारे कांट की वायव्य परिकल्पनाएं की आलोचनाएं। तो उन्होंने क्या कहा था कि आद्य कण से उत्पत्ति हुई है। तो क्वेश्चन ये उठा कि जो आद्य पदार्थ है वो कहाँ से आया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका यही है कि कांट ने इस विषय में कुछ नहीं बताया कि आद्य कण की उत्पत्ति कैसे हुई है। सेकंड क्या है, कांट के अनुसार आद्य कण गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे। उन्होंने क्या कहा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में टकराने लगे। तो क्वेश्चन ये उठा कि यह शक्ति पहले कहाँ थी और कैसे उत्पन्न हुई। थर्ड पॉइंट था हमारा जो गणित विज्ञान के अनुसार आद्य कणों के आपस में टकराने से उनमें परिभ्रमण की गति पैदा नहीं हो सकती। जो गति थी जब टकराएंगे तो उनमें जो परिभ्रमण की गति थी उत्पन्न नहीं हो सकती। तो कैसे आई वो गति। फोर्थ पॉइंट है हमारा, कांट की यह मान्यता थी कि गैसीय पुंज का आकार बढ़ने के साथ साथ उसकी परिभ्रमण गति में वृद्धि होने लगी। तो उन्होंने क्या कहा कि जब गैसीय कण आपस में जुड़ते गए अधिक होते गए, उसमें क्या उनकी परिभ्रमण गति में वृद्धि हो गई। अब वो क्या था, वो विज्ञान के नियमों के खिलाफ था। तो ये सारे उनके क्या हो गए, आलोचनाएं हो गई। तो मैंने आपको कांट की परिकल्पना और उसकी आलोचना बता दी, जो आप अपने एग्जाम पे लिख के ऐसे पॉइंट वाइज लिख के आ सकते हैं। हमारी कांट की परिकल्पनाएं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लाप्लास की निहारिका परिकल्पना बताऊंगी। तो आप आज इसे देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।